विनोद जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये स्ट्रांग रूम में इतना बवाल जो हो रहा है विनोद जी, 4 घंटे ममता बनर्जी घुस गई, बीजेपी कह रही है वो गलत है, टीएमसी कह रही है हमको बिना बताए ये पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है। आपके हिसाब से प्रथम दृष्टया कौन सही है कौन गलत है? नहीं, प्रथम दृष्टया कौन सही कौन गलत तो वो बता सकता है जो स्पॉट पे हो, क्योंकि दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले ममता बनर्जी की टीम चली गई, शशि पांजा और जो नेता दूसरे हैं वो पहुंच गए। उनको लगा, अभी जब मैं उनको सुन रहा था ज्योति पांडे जी को, स्मिता पांडे जी का जो आरओ जो है, तो वो कह रही थी एक सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं और कर रहे होंगे वो। जिस तरह से वीडियो भी देख रहे हैं तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अंदर चीज़ों को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो सेग्रीगेशन वाली बात जो कर रहे हैं वही हो रहा होगा। और कई बार क्या होता है कि ये दरअसल विजय जी हालांकि इस बात को कहते हैं, मैं पहले उनसे कह दे रहा हूँ कि ये ट्रस्ट डेफिसिट की समस्या है। विश्वास का जो संकट हो गया है चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच में, कि कोई भी काम अगर तरीके हो रहा है तो उनको लगता है कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, कहीं कोई ईमेल में ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है या पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं। तो ये जो विश्वास का संकट है, सेग्रीगेशन वगैरह पहले भी होता था, पहले तो, अब तो मशीनें हो गई। पहले बैलेट पेपर हम लोगों को याद है कि बैलेट पेपर सारे इकट्ठा किए जाते थे, उनको निकाला जाता था, फिर एक बड़े से ड्रम में उनको जो है मिलाया जाता था, जैसे पर्चियाँ मिलाई जाती हैं ताकि ये पता न लगे कि किस बूथ का वोट किसको मिला, कहाँ मिला। तो और उसके बाद फिर उनकी गड्डियाँ बनती थी और गड्डियाँ बना के फिर वो काउंटिंग के लिए आते थे। तो ये प्रक्रिया पहले भी होती थी। अब ये तो पोस्टल बैलेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो अलग अलग उसमें आते हैं पैकेट में, उनको इकट्ठा तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि पता लगा कि अगर ये किसी बूथ पे जो है 500 पैकेट आए हुए हैं तो वो 500 के 500 खोले जाएं एक साथ, वो सब मिला के रखे जाते हैं। ये तो एक रैंडमाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ, उनको एक तरह से व्यवस्थित करके ओके। तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? लेकिन अब चूंकि जाहिर है वो कर रहे होंगे, वीडियो बाहर आ गया, सीसीटीवी का हल्ला मच गया कि गड़बड़ी की जा रही, तृणमूल वाले पहुंच गए। ये विश्वास का संकट है। और जब ममता जी पहुंच गई वहां, तो ममता जी को काउंटर करने के लिए शुभेंदु अधिकारी, उनका वकील पहुंच गए कि उनका वर्कर ना डिमोरलाइज हो, उनका वोटर ना डिमोरलाइज हो, कि भाई लीजिए सब कुछ जो है, क्योंकि राज्य सरकार तो ममता जी की है, मुख्यमंत्री वो हैं। तो ये स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है, चुनाव भले सब कुछ चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी उसका दबदबा तो मानता ही है। और वो भी जो 15 साल से मुख्यमंत्री हो। ये बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा रहा है, यहाँ ममता जी का है, जो जहाँ होता है पावर में होता है। मुझे तो याद है 2020 के चुनाव में 11 बजे रात तक वो पोस्टल बैलेट को लेकर झगड़ा हुआ था, और जो 10-12 सीटों का जो फैसला हुआ आरजेडी के खिलाफ गया था, वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से किया था। और पहली बार मैंने सुना कि मेन काउंटिंग के बाद पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग कराई गई थी। लेकिन अब होता है, प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है मुख्य संकट विश्वास का संकट है, जिस वजह से इस तरह की समस्या पैदा हुई है। ओके, ऑलराइट, गौतम लाहिरी।